हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं लाया हूँ आज की इम्पॉर्टेंट क्लास आपके लिए जो वेरी हेल्पफुल होने वाली है। और आज मैं डिस्कस करूँगा आपसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जैसे कि मैंने पहली वीडियो में आपको बता दिया था फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। सो आज की मेरी क्लास है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें क्योंकि मैं आज इसमें दूंगा आपको एक ऐसा कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को समझने में आपकी वेरी हेल्प करेगा। लेट अस स्टार्ट विदाउट डिले। देखो फ्यूचर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है ना। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के में क्या क्या होता है, कैसे कैसे चीज़ों को बताया जाता है। देखो जनरली क्या है ना कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को समझने के लिए हमें ये चीज़ को समझना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर दिया आपको, शी विल प्ले हॉकी। ओके, पहला सेंटेंस आपका ये रहा कि शी विल प्ले हॉकी, है ना। तो ये सेंटेंस आपका ये एक तो सेंटेंस आपका ये रहा। बट सेकंड सेंटेंस आपका ये रहा, शी विल बी प्लेइंग हॉकी। ओके, एक सेंटेंस आपका ये रहा। देखो दोनों सेंटेंस में डिफरेंस चेक करो, ठीक है। तो देखो दोनों सेंटेंस में जो डिफरेंस है ना, एक तो ये वाला डिफरेंस आ गया और फिर इसमें आईएनजी में डिफरेंस आ गया। अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो सिर्फ इतने पार्ट में ना डिफरेंस है, बाकी का सेम है। इसका मतलब ये हुआ, हमने ये जान लिया, हमने ये लर्न कर लिया कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो आपका टेंस होता है उसके अंदर जो होता है कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में सबसे पहली बात ये आती है कि यहाँ पर विल और शैल का यूज़ होता है। शैल एंड विल का यूज़ होता है, लेकिन इसके साथ में बी का इस्तेमाल भी होता है। किसका? बी का यूज़ भी होता है। और बी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाती है। सो इस तरह से ना फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का जो रूल बनेगा वो ये बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका विल आएगा। अगर शैल है दिया तो शैल दे दो, फिर आपका बी आ जाएगा, फिर आपका वी की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और क्लियर, मेरी बात अच्छे से आपको उम्मीद है समझ में आ रही है, ठीक है। तो मेरा सेंटेंस आपका जो ऊपर वाला बना है ना वो बिल्कुल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। देखो मैं दूसरा एग्जाम्पल लेकर के आता हूँ, ठीक है। आई शैल बी राइटिंग ए लेटर, ओके। सेंटेंस मेरा ये रहा। दूसरा सेंटेंस, आई विल बी प्लेइंग हॉकी। सेकेंड सेंटेंस मेरा ये रहा। अब दोनों सेंटेंस में कौन सा टेंस आपका ठीक है? नेक्स्ट, शी विल बी राइटिंग ए लेटर, या नेक्स्ट शी शैल बी राइटिंग ए लेटर, ठीक है। तो देखो बड़े प्यार से समझो आप इन चीज़ों को, बड़े ध्यान से और बड़ी मतलब गहराई के साथ डीप जा कर के समझ लो। देखो मैंने 4 टेंस लिखे और 4 टेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? शैल और विल का डिफरेंस है। क्लियर है ना? ठीक है। देखो आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, तो आई के साथ क्या आ गया? शैल आ गया। बी राइटिंग ए लेटर में कोई चीज़ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आई और वी यानी फर्स्ट सब पर्सन के साथ, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको फ्यूचर इंडेफिनिट की वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि
फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज़ करेंगे और सेकंड पर्सन के साथ, यानी कि ये समझ लो कि फर्स्ट पर्सन को छोड़ दिया जाए, आई और वी को छोड़ दिया जाए, तो आप बाकी के सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज़ करेंगे, राइट। जैसा आपने फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज़ किया था, सेम यहाँ भी वही प्रोसेस है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे वी की, वहाँ पे वी की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, बट यहाँ पर वी की फोर्थ फॉर्म लगाना है। यानी मैं कहूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को लगाना है और उनसे पहले आपको बी लगा देना है। सपोज अगर अगला सेंटेंस एक मैं ऐसे करके लिख दूँ आपको, शी विल राइटिंग ए लेटर, एक टेंस मैंने ये लिख दिया, तो आप कहेंगे सर क्या ये वाला टेंस भी ठीक है? चलो पहले मैं ऊपर वाले टेंस देखता हूँ। देखो, आई शैल बी राइटिंग ए लेटर, तो देखो ये टेंस आपका बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि शैल के बाद बी आ रहा है, ठीक है। आई विल बी प्लेइंग हॉकी, तो ये ना एक तरह से नॉर्मल टेंस की तरह से गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आई के साथ विल नहीं आएगा। बट डिटर्मिनेशन में आपको डेफिनेटली ठीक हो जाएगा, आपका ड्यूटी में ठीक हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर मैं ठीक नहीं करूँगा इसको। शी विल बी राइटिंग ए लेटर, तो यहाँ पर शी के साथ विल आ गया, तो टेंस आपका कैसा हो गया? ठीक हो गया। बट मैंने शी के साथ शैल लगा दिया, तो फिर वही वाला केस बन गया, फिर मैं इसको रॉन्ग कर दूंगा। तो डिटर्मिनेशन में तो ठीक हो जाएगा, बट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। शी विल राइटिंग ए लेटर, तो देखो शी विल राइटिंग ए लेटर, तो ये टेंस आपके मन में क्या आ रहा है? रॉन्ग हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर बी नहीं है लगा हुआ, इस वजह से रॉन्ग हो गया। देखो सिक्स टेंस, she will be write a letter, तो क्या ये टेंस भी ठीक है? हाँ, तो आपके माइंड में चल रहा है ना कि ये टेंस भी ठीक है। देखो बच्चों, ये वाला टेंस भी आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि विल बी के बाद तो राइटिंग आएगा, राइट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये टेंस भी ठीक हो गया। तो अब आपने समझ लिया कि यहाँ पर मुझे हर विल और शैल के साथ में बी का यूज़ करना है और वी की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करना है, तब जा कर के मेरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बिल्कुल ठीक होगा। जनरली आपकी ये बातें सारी समझ में आ रही हैं। बट सेकेंड पॉइंट पे मैं ये बात करूँगा कि जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वो एक तरह से पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, ठीक है। यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। तो जैसे कि पॉइंट ऑफ टाइम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे प्रोग्रेस दिखाता है, कब? फ्यूचर में दिखाता है। जैसे कि इस टेंस में दिखा रहा था, शी विल बी राइटिंग ए लेटर, वह पत्र लिख रही होगी, ठीक है। तो कब? फ्यूचर में लिख रही होगी। जैसे शी विल बी वेटिंग फॉर मी, she will be waiting for me when I reach her home, when I reach her home। तो अब आप ये बताइए कि यह टेंस ठीक है या नहीं है। देखो वेरी सिंपल, आपने समझ लिया। देखो शी, तो शी के साथ में क्या लगा? विल, और विल के बाद क्या गया? बी। अब वेटिंग करना, तो वेटिंग के बाद प्रीपोजिशन फॉर, मेरे साथ बोलो फॉर। व्हेन आई रीच हर होम, तो ये क्या बना? प्रेजेंट इंडेफिनिट की ओर इशारा कर रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन रखता है किससे? फ्यूचर से। क्लियर? यानी प्रेजेंट फ्यूचर से कॉम्बिनेशन रखता है। देखिए यहाँ पे ये आपका प्रेजेंट हो गया, आपका फ्यूचर ये रहा, आपका पास्ट ये रहा, ठीक है। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तो ये जो तीनों है ना, ये तीनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं कॉरिलेटेड है। आपको ये बात ना ध्यान रखना है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट, तो ये वाला सेंटेंस, ये वाला टेंस आपका कैसा हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर जो वैन है, वैन एक कंजक्शन का काम कर रहा है, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, व्हाट हिल विल ही बी डूइंग, what will he be doing when you visit him?
व्हेन यू विजिट हिम। ओके, अब आप ये बताइए कि ये वाला टेंस आपका ठीक है या नहीं है, हाँ या ना। देखो इंटरोगेटिव टेंस है आपका, और देखो विल आ गया और यहाँ पर सब्जेक्ट पहले आ रहा है। देखो विल और बी के बीच में क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है और डूइंग आ रहा है। देखो ठीक है, फिर वही वाली बात आ गई। देखो व्हेन यू विजिट, तो ये विजिट क्या बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट बना, और हिम यहाँ पर आ गया। ठीक है, नंबर 4 में अगर मैं जाऊँगा, समटाइम्स कभी कभी यहाँ पर नो का यूज़ भी, नोट का यूज़ भी होता है और नेवर का यूज़ भी होता है। ठीक है, और नंबर 5 पॉइंट पे जाऊँगा तो यहाँ पर आपको कल के लिए टुमारो का यूज़ करना होता है। ठीक है, और आज के लिए टुडे का यूज़ करना होता है। ठीक है, और 6 नंबर पे जाऊँगा तो फॉलोइंग डे का भी आप यूज़ कर सकते हैं, फॉलोइंग डे, या नेक्स्ट डे भी लगा सकते हैं, नेक्स्ट डे, ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो मैं समझता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई हैं। ठीक है, एक बार रिवीजन करेंगे। शी विल प्ले हॉकी, ये टेंस आपका बिल्कुल ठीक है और एक तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है। आगे शी विल बी प्लेइंग हॉकी, तो ये भी टेंस आपका बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में शैल और विल के साथ बी लगता है और उस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। रूल क्या बना, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई शैल बी राइटिंग ए लेटर, बिल्कुल ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं। आई विल बी प्लेइंग हॉकी, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आई के साथ शैल आएगा। शी विल बी राइटिंग ए लेटर, बिल्कुल ठीक है, जबकि शी शैल नहीं आएगा। ठीक है, शी के साथ विल आएगा तो इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया। शी विल राइटिंग ए लेटर, ओके, तो ये टेंस भी आपका बिल्कुल रॉन्ग है। और शी विल बी राइट ए लेटर, तो ये भी बिल्कुल रॉन्ग है आपका। क्यों है वो आप समझ गए हैं। शी विल बी वेटिंग फॉर व्हेन आई रीच फॉर हर होम, तो ये वाला सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक है। प्रेजेंट एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का कॉम्बिनेशन के साथ आ रहा, यानी कि फ्यूचर का टेंस या कोई सा भी टेंस तीनों के साथ मिलकर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर होता है। आपका जो प्रेजेंट है वो धीरे धीरे पास्ट में चेंज हो जाता है और जो आने वाला जो फ्यूचर है वो प्रेजेंट में चेंज हो जाता है। व्हाट विल ही बी डूइंग व्हेन यू विजिट हिम, इस तरह से ये वाला जो टेंस है आपका, ये वाला भी ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है, ये वाला टेंस भी आपका ठीक हो जाएगा। और नॉट का और नेवर का यूज़ भी होता है, टुमारो एंड टुडे का यूज़ भी होता है, और फॉलोइंग डे या नेक्स्ट डे का यूज़ भी होता है। मैं ऐसी वीडियोस लेकर के आता हूँ। आप अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे टेट सी टेट्स, ठीक है, एसएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप मेरी वीडियोस को देखें और पूरा देखें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं इसी तरह की अगली अपडेट के साथ। टेक केयर।